morning everyone. Myself Sunita Sinha. This is the second part of chapter number 6 lines and angle. First part में मैंने already types of angles, pair of angles और theorems related to this chapter explain कर दिया है. इस वीडियो में मैं आपको MCQ it means blanks और objective type questions of chapter number 6 explain करने वाली हूँ. Let's start our class. This one your first question. In triangle ABC, suppose this one your triangle ABC. A is 53, C is 44. Then what is the measurement of angle B? यहाँ angle B क्या है आपको find out करना है. Okay? We know that triangle के 3 angle का sum 180 होता है. Okay? Angle A, angle B plus angle C कितना होना चाहिए हमारा 180. इसमें से 2 एंगल दिए हुए 53 एंड C 44. एंगल B फाइंड आउट करना है तो एंगल B की प्लेस पे हम एंगल B रखेंगे. ओके प्लस कर लीजिए 4 3 7 5 प्लस 4 9 एंगल B इज इक्वल टू 180. तो एंगल B हमारा कितना निकला 180 माइनस 97. ओके सो आंसर इज 83. तो हमारे ब्लैंक्स का आंसर क्या आया 83. ओके और समटाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज डैश. तो कितना होता है आपके तीनों एंगल का सम 180. Now next question. If one angle of a triangle is equal to the sum of other two angle, then triangle is. तो ट्रायंगल कैसा बनेगा फिर से सुनिए. एक ट्रायंगल के एक एंगल का वैल्यू आपके रिमेनिंग 2 एंगल के सम के बराबर है. तो वो ट्रायंगल देखने में कैसा होगा एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल या नन ऑफ दिस. थिंक यस राइट आंसर इज राइट ट्रायंगल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many degrees are there in an angle which equal 1/5 of its supplement. क्लियर. कॉम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. सप्लीमेंट का मतलब ऐसे 2 एंगल जिसका सम कितना होना चाहिए 180. तो आपको एक एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट्री का कितना होगा 1/5. ओके तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा एंगल है उस एंगल का मेजरमेंट कितना होना चाहिए x. क्लियर. तो उसका सप्लीमेंट कितना होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180. तो अगर एक x है तो दूसरा कितना आएगा 180 माइनस x. अब क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा x है वो अपने सप्लीमेंट यानी 180 माइनस x एंगल का 1/5 पार्ट होगा 1/5. अब इसको सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो फर्स्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 180 माइनस x. फिर माइनस x को इस साइड लेकर आओ. सो 5x प्लस x इज इक्वल टू 180. 6x इज इक्वल टू 180. सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6. हाउ मच 30. ओके तो हमारा आंसर क्या हुआ 30 डिग्री. क्लियर. ऐसे आपके एग्जाम में 1/3, 1/5, 2/3 ऐसे सम आ सकते हैं. सप्लीमेंट्री की जगह पे कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं तो हम 180 की प्लेस पे क्या लेंगे 90. क्लियर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC. आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है. दिस वन सपोज योर ट्रायंगल ABC और इसके 2 बेस के एंगल हुए एंगल B और एंगल C. तो उसके बाइसेक्टर यानी एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ करो और एंगल C का. ये दोनों किस पॉइंट पे मीट होगा O. यहाँ पे नाम रखिए O. इफ एंगल B और एंगल C कितना है 50. एंगल B और एंगल C आपका हो गया 50. तो व्हाट इज द मेजर एंगल ऑफ O. O निकालना है आपको. तो देखो अगर हम ट्रायंगल BOC की बात करें तो हमको हाफ B और हाफ C चाहिए. तो B का हाफ B और C हमारा कितना है 50. तो हाफ ऑफ B और C कितना हो जाएगा आपका 25. ओके तो B और C में 3 एंगल का सम होना चाहिए 180. सो 25 प्लस 25 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180. सो एंगल O कितना बना करो डायरेक्टली 25 बना 50. इधर प्लस 50 था तो इधर आके बनेगा माइनस 50. सो मेजर एंगल O इक्वल टू 130. Now next question.
द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। द एंगल इन ऑर्डर आर, आपका रेशियो जब भी रेशियो हो उसको x के सपोज कर लो, तो इट मीन्स हमारा पहला एंगल 2x होगा, दूसरा 3x एंड तीसरा होगा आपका 4x। ये ट्राइंगल के एंगल है, इसलिए तीनों एंगल के सम आपके कितने होने चाहिए 180। सो 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना आना चाहिए आपका 180। प्लस कर लीजिए 4 3 7, 7 प्लस 2 9x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू कितना हुआ 180 डिवाइडेड बाई 9 दैट्स 120। आपको निकालना क्या है सारे एंगल को ऑर्डर में, तो हमने इस ऑर्डर में फॉलो किया था, अब इसी ऑर्डर में पुट आउट कर दो। तो 2 इंटू 20, 3 इंटू 20 एंड 4 इंटू 20। तो हमारा आंसर आया 40, 60 एंड 80। तो हमारे आंसर का सीरीज क्या बना 40, 60 एंड 80। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्या उसके सारे अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। सेकेंड, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड 180 होगा। एंड थर्ड, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। फिर से सुनो, अगर दो लाइन पैरेलल इंटरसेक्ट हो रहा है तो अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कितना होना चाहिए 180। ये तीनों स्टेटमेंट एज ए थियरम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इट मीन्स ऊपर के तीनों स्टेटमेंट राइट है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑल ऑफ द एबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। देखो दोनों एंगल का नाम आ गया, एक एंगल जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसका सप्लीमेंट निकालो। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल का कितना होना चाहिए 1/3। तो सबसे पहले तो आप अपना एंगल सपोज कर लो, एंगल हमारा कितना हुआ x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना निकालेंगे हम 90 माइनस है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर का सम होना चाहिए 90, और उसका सप्लीमेंट्री एंगल हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस x। ओके, तो इस बार आपको कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट में रिलेशन दिया है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यानी 90 माइनस x उसके सप्लीमेंट्री इट मीन्स 180 माइनस x का 1/3 होगा। ओके, दिस वन योर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 3 जा 27, 1 0 ऐड करो एंड x इंटू 3 इट मीन्स 3x। इधर रिमेनिंग बचा 180 माइनस x। क्लियर, 180 को इधर लेकर आती हूँ। सो 270 माइनस 180, दिस वन साइड 3x माइनस x, इस 3x को मैंने उस साइड लेके गई। सो 270 माइनस 180 कितना रिमेनिंग बचा 90, और 3x में से x गया तो 2x। सो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2। आंसर कितना आएगा 45, यानी ब्लैंक्स में आप क्या फिलअप करोगे 45। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर ओनली व्हेन। दो लाइन पैरेलल कब होगा, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में इंटरसेक्ट ना करें। सेकेंड, कि वो दोनों लाइन आपके सेम प्लेन पे हो। थर्ड, दे आर पैरेलल टू द प्लेन इन विच दे आर लाइन, जिस प्लेन पे हो उसका पैरेलल हो। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए यूनिट, जहां पे वो दो इंटरसेक्ट करते हो उसका केवल एक ही पॉइंट इंटरसेक्शन करना। देखो लास्ट लाइन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर, सेम प्लेन पे रहने पर भी जरूरी नहीं है कि वो लाइन पैरेलल हो, और हमको प्लेन के पैरेलल नहीं लाइन का पैरेलल करना। तो ये तीन सिचुएशन तो रॉन्ग हुआ, यानी हमारा राइट स्टेटमेंट कौन सा होगा A. Now next question, if two straight lines are perpendicular to a line L then they are। अगर दो स्ट्रेट लाइन है और वो परपेंडिकुलर टू लाइन L है तो वो दोनों क्या होंगे। फिर से देखिए, ये दो लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर, ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक लाइन पे परपेंडिकुलर है। मान लो ये रहा लाइन L, देखो इस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं। क्लियर, तो वो दोनों लाइन देखो आपस में, सपोज कर लो ये लाइन M है और ये N। फिर से सुनो, आपका लाइन M और N स्ट्रेट लाइन, फिर उसको एक लाइन लेना है, मान लो उस लाइन का नाम लिया L, जो M पर और N पर परपेंडिकुलर हो। तो M और N कैसा होगा, थिंक करो, M और N कैसी लाइन फॉर्म करेगा ये। ओके, तो हमारा लास्ट लाइन होगा पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, वो दोनों लाइन क्या होंगे आपके पैरेलल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो आया तो हम फिर से क्या सपोज करेंगे कि हमारा एक एंगल 4x है तो दूसरा एंगल 5x। अब रिलेशन देखो, वो दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, सप्लीमेंट्री का मतलब उन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। सो 4x प्लस 5x 180, 9x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 9, इट मीन्स आंसर इज 20। मगर आपको बोल रहा है क्या निकालना है, एंगल्स, और हमारे एंगल्स का मेजरमेंट क्या हुआ 4x एंड 5x, इसलिए आपको सेपरेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। 4x इट मीन्स 4 इंटू 20 एंड आंसर इज 80। एंड दूसरे एंगल का मेजरमेंट हमने क्या सपोज किया 5x, सो 5 इंटू 20 और आंसर आएगा 100। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ 80 एंड 100। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, two angles whose measure are A and B such that 2A minus 3B 60 then 5B equal to dash if they form linear pair। यानी दो एंगल आपके क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। जैसे देखो ये रहा, मान लो ये A है और ये B, तो हमको मालूम है लीनियर पेयर है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो उसमें से A का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा 180 माइनस B। फिर आपका एक रिलेशन दिया है कि 2A माइनस 3B कितना होना चाहिए 60। सो 2A का वैल्यू डालो 180 माइनस B माइनस 3B इज इक्वल टू 60। सो 180 2 जा 360 माइनस 2B माइनस 3B इज इक्वल टू 60। 360 को उससे ट्रांसफर करो या 60 को इधर, तो मैं 60 को लेकर आती हूँ। 360 माइनस 60 एंड माइनस 2B माइनस 5B, तो कितने हो गए, सॉरी माइनस 3B, तो बने माइनस 5B, इस साइड आएगा तो बनेगा प्लस 5B। सॉल्व कर लो, 360 माइनस 60 हो गए 300, 5 से डिवाइड करेंगे, दैट्स वन आवर B वैल्यू। सो B इक्वल टू 60। क्लियर, हमारा B का आंसर कितना आ गया 60। मगर हमको किसका आंसर निकालने का है 5B, इट मीन्स 5 इंटू 60, so answer is 300. Okay, our next question is, if two parallel lines are intersected by transversal, then bisector of any two corresponding angles are। क्वेश्चन फिर से समझिए, दो लाइन है आपके पैरेलल, ओके, और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट आउट कर रहे हैं, तब इसके बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, सपोज करो ये हमने दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिए, क्लियर, तो इनका बाइसेक्टर इधर से एक कर दो और ये बाइसेक्टर, तो ये दोनों लाइन कैसे होंगे, दिस वन एंड दिस वन, इसके बारे में आपको बताना है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो डायग्राम से क्लियर है कि परपेंडिकुलर नहीं। सेकेंड ऑप्शन बाइसेक्ट ईच अदर, नो। थर्ड इंटरसेक्ट, क्या ये दोनों लाइन कभी भी कट आउट होगी, जस्ट सी, देखो इसको अगर मैं बड़ा भी कर दूं तो ये लाइन आपके फर्स्ट लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नाउ फोर्थ, दे आर पैरेलल, यस, हमारा राइट आंसर क्या होगा, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये भी अपने आप में एक थ्योरम है, बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, X lies in the interior of एंगल BAC। तो पहले एक एंगल ड्रॉ करते हैं, क्लियर, एक एंगल हमने ड्रॉ किया जिसका नाम रखा BAC, ओके, और X पॉइंट इसके बिटवीन में, तो मान लो X यहाँ पे है और एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट का नाम X। इफ मेजर एंगल BAC, यानी ये टोटल एंगल BAC आपका कितना दिखा रहा है 70, एंड मेजर एंगल BAX यानी दिस वन, ये स्मॉल पार्ट आपका 42 है, तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल XAC यानी दिस वन, ओके। तो ये दोनों एंगल कैसा है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी 70 एंगल आपका 42 प्लस XAC के बराबर होगा। सो XAC कैसे फाइंड आउट होगा, XAC इज इक्वल टू 70 माइनस 42, क्लियर, एंड आंसर इज 28, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और रिफ्लेक्स एंगल इज, रिफ्लेक्स एंगल लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, स्ट्रेट लाइन के नीचे का जो भी एंगल बनेगा दैट्स वन योर रिफ्लेक्स एंगल। हम हमेशा प्रोटेक्टर में इधर ये मेजरमेंट करते हैं, दिस वन जैसी, और अगर कोई इसके बैक साइड का पूछता है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल ऑफ गिवन एंगल।
तो रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट हमेशा कैसा होगा? मोर देन 90, इक्वल टू 90, मोर देन 180 और इक्वल टू 180। तो कैसा होगा? इट मे बी 180, बहुत कम चांसेस है कि उसका मेजरमेंट 180 होगा। अदरवाइज हमेशा आपके रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट मोर देन 180, यानी हमारा डी ऑप्शन राइट हुआ। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स? नॉट फॉल्स यानी जो स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है यानी सही है। ओके तो हमारा पहला स्टेटमेंट, इफ टू एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर देन ईच ऑफ एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री। अगर कोई आपका लीनियर पेयर एंगल फॉर्म करता है तो क्या वो दोनों एंगल श्योरली 90 के होंगे? नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। सेकेंड, एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल। क्या हमेशा लीनियर पेयर के दोनों एंगल एक्यूट होंगे? नहीं। देखो इस डायग्राम में ये डॉट वाला एंगल एक्यूट है बट दिस वन एंगल ऑब्ट्यूज, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। वन ऑफ द एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बी ऑब्ट्यूज, हाँ ये राइट होगा। क्लियर, क्योंकि हमारा एक ऑब्ट्यूज होगा। बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल फॉर्म, तो ये तो लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से ही बाहर है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एन एंगल इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन एंगल इज डैश। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90। तो सपोज कर लो हमारा एंगल x, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। फिर से एंगल हमने क्या सपोज किया? x, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस एक्स। और यहाँ कंडीशन बोल रहा है कि जो आपका एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 मोर देन यानी प्लस 14 करो। ओके, दिस वन आवर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कीजिए, वी गॉट आवर आंसर 90 माइनस एक्स प्लस 40। ओके, सो माइनस एक्स को इस साइड ले आओ तो बन जाएगा प्लस एक्स, एंड 90 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 104। सो 2x इज इक्वल टू 104, सो x इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाई 2। कट आउट कीजिए, यस आवर आंसर इज 52। ओके, ऐसे आप बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, हियर माय टॉपिक इज ओवर।